जय श्री महाकाल। आप सभी को आज पुनः अप्सरा साधना से जुड़े एक बहुत ही चमत्कारिक अनुभव को लेकर आया हूँ। मित्रों, यह जो अनुभव है ये एक साधक हैं हमारे जो कि मुझसे लगभग 4 साल से जुड़े हुए हैं और ये जो साधक हैं ये गुजरात क्षेत्र के ही रहने वाले हैं और मेरे ही शहर के रहने वाले हैं। तो होता क्या है मित्रों कि ये जो साधक हैं इन्होंने धन प्राप्ति के लिए अप्सरा साधना आरंभ की थी और अप्सरा साधना के दौरान इस साधक के साथ कई प्रकार के चमत्कार हुए। लेकिन एक विषय और भी है जो कि साधक के साथ घटी है, जो कि आपको इसी अनुभव में आगे पता चलेगा। तो आइए इस साधक के अनुभव को आरंभ करते हैं। मित्रों, ये जो साधक हैं इन्होंने ये जो साधना है ये शुक्ल पक्ष के पहले ही दिन से आरंभ की थी और ये अपने घर में ही इस साधना को कर रहे थे। अपने ही घर में एक कमरे को इन्होंने अच्छे से साफ सुथरा करके अलग से इस साधना को किया था इन्होंने। और इस साधना में इन्होंने पूर्णतः सात्विक रीति से ही ये साधना की थी। जैसा कि मैं तामसिक साधनाएं भी देता हूं और साथ ही साथ सात्विक साधना भी देता हूं, तो इस साधक ने मुझसे सात्विक साधना ही ली थी। और ये जो साधना का अनुभव है ये लगभग आज से इस साधक ने 1.5 साल पहले इस साधक ने ये साधना की थी और तभी का ये अनुभव है। तो साधक ने पूर्णतः सात्विक रीति से इस साधना को आरंभ किया था और नित्य रात्रि में 9 बजे से ये साधना करने के लिए बैठते थे। ये बताते थे कि जब ये साधना करने के लिए बैठते थे तो उसी समय एक सात्विक ऊर्जा इन्हें अपने चारों तरफ महसूस होती थी और लगभग इन्हें साधना करते करते 16 से 17 दिन जब हुए और इन दिनों में इन्हें किसी प्रकार से अन्य अनुभव नहीं हो रहे थे, बस केवल इन्हें सात्विक अनुभव हो रहे थे। इन्हें ऐसा लग रहा था मानो कोई सात्विक ऊर्जा, कोई ऐसी शक्ति जो कि एक सात्विक ऊर्जा है, कोई एक ऐसी शक्ति है जो कि अपने साथ पवित्रता रखती है, ऐसी शक्ति इनके आसपास घूम रही है, ऐसा ही इन्हें महसूस हो रहा था लगभग 16 से 17 दिनों तक। तो होता क्या है कि 17 दिन के बाद जब 18वां दिन आया तो जब साधक ने साधना आरंभ की 18वें दिन की रात्रि को, तो अचानक से ही जिस स्थान पर इन्होंने अप्सरा को स्थापित किया था, यानी कि जिस बाजोट पर इन्होंने पूर्णतः विधि विधान से अप्सरा को स्थापित किया था, वहाँ की जो सामग्री है उसमें से ये नित्य अप्सरा को 5 प्रकार की मिठाई भोग स्वरूप में प्रदान करते थे। और उस दिन की जब साधना इन्होंने समाप्त की तो एक चमत्कार हुआ कि उस 5 प्रकार की जो मिठाई जो ये अप्सरा को चढ़ाते थे उसमें से 2 मिठाई गायब हो गई। क्योंकि ये जब इन्होंने मुझसे संपर्क किया था तो मैंने इन्हें यह बात भी बताई थी कि आपको साधना काल के दौरान होने वाले छोटे से छोटे अनुभव को भी अच्छे से महसूस करना है और अपने आसपास पूर्णतः जागरूक होकर ही आपको साधना करनी है। तो इसी दौरान इस साधक ने जब अपने साथ ऐसा चमत्कार देखा तो इन्हें बहुत ही अचंभा हुआ और इन्हें इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि ऐसा चमत्कार इनके साथ होगा। तो इन्हें एक सात्विक तौर पर अनुभव हुआ और फिर इन्होंने अप्सरा से यह प्रार्थना किया कि हे देवी, आप मुझे धन से संबंधित जो मेरी परेशानी है उसमें मुझे लाभ प्रदान करें। क्योंकि मित्रों इनकी जो परेशानी थी ये लगभग कुछ ऐसी परेशानी थी कि ये गाड़ी खरीदना चाहते थे और एक विशेष बात और थी इनके साथ कि इनके पास धन तो बहुत था लेकिन कभी भी ये उस धन का उपयोग स्वयं के लिए नहीं कर पाते थे। आप कह सकते हैं कि इनके ऊपर एक प्रकार से केतु ग्रह का प्रभाव था। ये धन तो बहुत कमाते थे लेकिन उस धन को अपने ऊपर खर्च नहीं कर पाते थे। किसी न किसी कार्य में सदैव ये फंसे रहते थे या फिर कोई कार्य ऐसा आ जाता था कि ये कभी भी आराम नहीं कर पाते थे, सदैव इन्हें भागना ही पड़ता था। तो आप कह सकते हैं एक प्रकार से भाग दौड़ भरी जिंदगी इनकी थी। तो इन्होंने इसी से संबंधित अप्सरा से प्रार्थना किया कि मुझे कुछ आराम प्राप्त हो, क्योंकि मैं
धन का उपयोग अपने ऊपर नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसी प्रकार की कुछ समस्या थी इनके साथ मित्रों। और इस साधक ने जब इस प्रकार से प्रार्थना की अप्सरा से, तो एक चमत्कार और होता है कि अगले ही दिन से इनका जो काम का भार था इनके ऊपर, वह एक प्रकार से कम होना आरंभ हो गया। जो इनके साथ कार्य करते थे कर्मचारी, वे ज़्यादातर जो इनका कार्य था वो स्वयं ही कर लेते थे और इन्हें किसी भी प्रकार से इनके ऊपर लोड नहीं आ रहा था। तो इन सभी अनुभवों को ये साधक स्वयं ही अनुभव कर रहे थे। पूर्णतः जागरूक होकर अपने साथ होने वाले सभी घटनाओं को ये साधक महसूस कर रहे थे। तो इन सभी अनुभवों के विषय में साधक ने अपने एक डायरी में लिख रखा है। और उसी दौरान क्या होता है मित्रों कि ये अपने अनुभव को डायरी में लिख रहे थे और अचानक ही ये इन्हें किसी काम से जाना था, तो ये डायरी रख कर अपने उस कार्य क्षेत्र के लिए चले गए। तो जब ये वापस लौट कर आए तो ये देखते हैं कि जिन अनुभवों को इन्होंने जिस पेज पर लिखा था वह पेज ही फटा हुआ है। तब इस साधक ने अपने आसपास कार्य करने वाले जो इनके कर्मचारी थे, जो इनके ऑफिस के स्टाफ थे, उन सभी से इन्होंने पूछा कि आखिर मेरे डायरी को किसने छुआ, किसने इन पेजेस को फाड़ा है। तो सभी ने इनसे कहा कि भाई हमने तो नहीं छुआ है, हमने तो मतलब किसी भी प्रकार से आपकी डायरी को हाथ नहीं लगाया है। तो क्योंकि ये ऑफिस में बैठे थे उस समय, तो इन्होंने अपने कैमरे में चेक किया तो एक बहुत ही रहस्यमयी ऊर्जा इन्हें दिख रही थी। इन्हें ऐसा दिख रहा था उस समय कि जब ये डायरी में लिख रहे थे उसी समय इनके पीछे एक सफ़ेद कलर की ऊर्जा, जो कि वीडियो में साफ दिख रही है, वह ऊर्जा इनके पीछे खड़ी थी। और जब इन्होंने अपने अनुभव को डायरी में लिखा तो जब ये वहाँ से चले गए तो उसी ऊर्जा ने, जो कि ऊर्जा पिंड कैमरे में दिख रहा था, उस ऊर्जा पिंड ने ही डायरी को खोला और उन सारे पेजेस को फाड़ कर और उसी समय वहाँ से गायब हो गई। तो ये संपूर्ण अनुभव इन्हें वीडियो के द्वारा प्राप्त हुए। इन्होंने वीडियो में सारा चमत्कार देखा। इसके बाद इन्होंने मुझसे संपर्क किया और इन्होंने मुझसे पूछा कि आखिर मुझे इस विषय में क्या करना चाहिए। तब मैंने कहा कि उस वीडियो को किसी और को मत दिखाइएगा, वह केवल आपका ही अनुभव है, शक्ति ने आपको स्वयं दिखाया है। तो अब आपको केवल यही कार्य करना चाहिए कि उस वीडियो को आप उस यानी कि जो इनके ऑफिस का जो वीडियो स्टोरेज था वहाँ से इनको वो वीडियो निकालना था। और फिर मैंने यही आदेश दिया कि आप उसे वहाँ से निकाल दें, कोई अन्य व्यक्ति इस वीडियो को न देखे। तो इसके बाद इन्होंने मुझसे यह पूछा कि गुरुजी क्या ये सात्विक शक्ति थी या फिर कोई तामसिक शक्ति थी। तो मैंने इन्हें स्वयं बताया। मैंने इन्हें कहा कि ये अप्सरा ही थी और अप्सरा ने ही आपके साथ ये घटना किया हुआ है। तो मित्रों, इस साधक को थोड़ी शंका हो रही थी। तब मैंने इन्हें कहा कि यदि आपको शंका हो रही है तो आप अभी इसी समय अप्सरा से यह प्रार्थना करें कि मुझे आप स्वप्न में इस विषय में अवश्य ही आकर बताएं। तो साधक ने उसी समय अप्सरा से प्रार्थना किया और जब उस दिन की रात्रि को जब साधक सोने गए तो इन्हें अप्सरा के प्रत्यक्ष दर्शन हुए। और यह जो साधना थी, साधक ने नाभि दर्शन अप्सरा की साधना संपन्न की थी। यानी कि ये साधक नाभि दर्शन अप्सरा की साधना कर रहे थे और स्वप्न में नाभि दर्शन अप्सरा ने ही इन्हें दर्शन दिए थे। अब मित्रों, जो स्वप्न में दर्शन थे वे कुछ इस प्रकार से थे कि ये स्वप्न में देख रहे थे कि ये अप्सरा के मंत्र का जप कर रहे हैं और उसी समय अप्सरा इनके सामने प्रत्यक्ष प्रकट हो जाती है और अप्सरा भी इनके सामने बैठी हुई मुद्रा में ही प्रकट हुई। और इसी प्रकार का अनुभव इन्हें हुआ, स्वप्न में दर्शन हुए। तब इन्होंने जो इनके प्रश्न थे, जो इन्होंने अप्सरा से पूछा था, तो नाभि दर्शन अप्सरा ने उस विषय में बताया कि तुम्हें मेरे साथ हुए अनुभव के विषय में किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए। गुरुजी से तुमने साधना ली है तो केवल तुम गुरुजी को ही बता सकते हो, किसी अन्य व्यक्ति को तुम मेरे विषय में कोई भी अनुभव नहीं बता सकते। तो यही अनुभव था। साधक ने फिर कुछ और प्रश्न किए, धन से संबंधित जो इनके ज़िंदगी में परेशानी चल रही थी उस विषय में भी साधक ने अप्सरा से प्रश्न किया। तो अप्सरा ने कुछ जानकारी भी इस साधक को दी कि तुम्हें ऐसा ऐसा करना चाहिए तो तुम्हारी ज़िंदगी जो है वह ठीक हो जाएगी। तो इसी प्रकार का इस साधक का अनुभव था। और फिर मित्रों, इस साधक ने और भी लंबे समय तक इस साधना को किया
और लगभग 40 दिनों के बाद, क्योंकि ये सात्विक साधना थी तो सात्विक साधनाओं में समय तो लगता है, लगभग 40 दिनों के बाद नाभि दर्शना अप्सरा रात्रि के लगभग 3 बजे इनके सामने प्रत्यक्ष प्रकट हुई। और साधक, क्योंकि ये साधना सात्विक रीति से कर रहे थे तो इसमें मेहनत भी बहुत करते थे, पूरी रात्रि मंत्र जप करते थे साधक। और रात्रि में 3 बजे जब नाभि दर्शन अप्सरा प्रत्यक्ष प्रकट हुई तो साधक ने प्रत्यक्ष दर्शन किए अप्सरा के। और जो लोग सोचते हैं कि अप्सराएं झूठ होती हैं या फिर अप्सराओं की सिद्धि नहीं होती है, तो मेरे ख्याल से तो ऐसे व्यक्ति मूर्ख ही हैं। आपने स्वयं अपने जीवन में कभी साधना नहीं की होगी तभी आप ऐसा सोचते हैं। और देखिए, अप्सराएं प्रत्यक्ष प्रकट होती हैं और आज भी होती हैं, लेकिन इन्हें सिद्ध करने वाला साधक बहुत बिरला ही होता है। बहुत कम ऐसे व्यक्ति हैं जो कि अप्सराओं की साधना कर पाते हैं। एक सबसे छोटी बात तो ये है कि व्यक्ति आजकल ब्रह्मचर्य इतना धारण कर ही नहीं पाते। 40-40 दिनों का ब्रह्मचर्य धारण करके साधना कर पाना आजकल के व्यक्तियों के लिए बहुत ही मुश्किल बात है। सभी को जल्दी सिद्धि प्राप्त होनी चाहिए, ऐसा सभी का विचार है। सभी ऐसा ही सोचते हैं कि भाई हमें सिद्धि जल्दी प्राप्त हो। तो यदि आपको सिद्धि जल्दी प्राप्त करना है तो सर्वप्रथम तो किसी तांत्रिक गुरु या फिर मेरे जैसे किसी साधक के संपर्क में आइए, किसी तांत्रिक के संपर्क में आइए और तांत्रिक साधनाएं करिए। वाम मार्ग की साधना करेंगे तो एक ही दिन में दर्शन हो सकते हैं, लेकिन भाई उतना आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए। और रही बात कि जो मेरे साथ अभी घटना चल रही है, जैसा कि मैंने अपने सब्सक्राइबर्स को बताया है कि भाई मेरे साथ भी कुछ घटना चल रही है कि भाई धन से संबंधित कुछ परेशानियां आ रही हैं। तो देखिए, हर साधक के साथ जो शक्तियां होती हैं या फिर यह कहें कि आपके भाग्य में जो लिखा होता है, जो आपको झेलना पड़ेगा वह तो होगा ही। क्योंकि मैं आप सभी को बता दूं कि मैंने अघोर लक्ष्मी तक की साधना की है और जब मेरे साथ ऐसा अनुभव हो रहा था तो मैंने सर्वप्रथम अघोर लक्ष्मी का ही उपयोग किया। और हमारे कपालिक पंथ में एक दक्षिणामुखी लक्ष्मी की भी साधना है जो कि मैंने कर रखी है। और देवी दक्षिणामुखी लक्ष्मी के भी मंत्रों का मैंने उपयोग किया, जो कि ऐसे मंत्र हैं कि यदि मंत्र जप किया जाए तो शक्ति प्रत्यक्ष प्रकट होकर आपको धन देकर जाती है। तो जब मैंने ऐसे इन सभी मंत्रों का उपयोग किया तो किसी भी प्रकार के अनुभव मेरे साथ नहीं हुए। तब मैंने यही सोचा कि भाई हो सकता है कि परमपिता ब्रह्मा द्वारा मेरे जीवन में इस प्रकार से मुझे भोगना लिखा हो कि भाई मुझे अपने कर्मों को भोगना ही पड़ेगा। और ये सत्य बात है कि यदि आपके कर्म ऐसे लिखे हैं कि भाई आपको भोगना पड़ेगा तो शक्तियाँ भी विवश हो जाती हैं। तो जो साधक मुझे जानकारी दे रहे हैं कि भाई आपको स्वर्ण आकर्षण भैरव की साधना कर लेनी चाहिए या फिर किसी अन्य भैरव की साधना कर लेनी चाहिए, तो ऐसे साधकों को भी मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा। लेकिन क्या होता है ना कि कभी-कभी आप, जो आपके कर्म होते हैं वह थोड़े बहुत ही उग्र रूप में आपके ऊपर आते हैं। तो किसी प्रकार की शक्ति, किसी प्रकार का कोई कर्म उस समय कार्य नहीं आता। कार्य आता है तो केवल आपकी भक्ति। तो मैंने भगवान शिव की भक्ति करके रखी हुई है और अच्छी खासी भक्ति मैंने की है और आज भी करता हूँ। और यदि भगवान शिव की कृपा बनी रही तो संपूर्ण जीवन करूँगा। ये जीवन जब तक है, ये इस जीवन के बाद जब तक मेरी आत्मा इस धरती लोक पर रहेगी या फिर भगवान शिव के लोक में रहेगी, तब तक मैं भगवान शिव की भक्ति करूँगा। और मुझे अपनी सिद्धियों पर उतना भरोसा नहीं है जितना भगवान शिव के ऊपर है। क्योंकि मैं भगवान शिव का भक्त हूँ, भगवान कपालेश्वर का भक्त हूँ, तो मुझे किसी भी प्रकार से कोई चिंता नहीं है। क्योंकि मैं जानता हूँ आज भले ही मेरा समय थोड़ा खराब चल रहा है, आज मेरी परिस्थिति थोड़ी अच्छी नहीं है, लेकिन कल ऐसा समय अवश्य ही आएगा कि भगवान सदाशिव स्वयं मुझे अपनी कृपा प्रदान करेंगे। तो देखिए, ऐसा समय हर एक व्यक्ति के जीवन में आता है। हर एक व्यक्ति कभी ना कभी ऐसा समय अवश्य अपने सामने देखता है कि उसकी परीक्षाएं बहुत होती हैं। तो यही मेरी भी परिस्थिति है। मेरी इस समय परीक्षा चल रही है तो मैं किसी भी प्रकार से डरता नहीं हूँ। मैं इस नवरात्रि में भगवान शिव की ही उपासना करने वाला हूँ, भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र का जप करने वाला हूँ। और ये जो मंत्र है ये अन्य मंत्रों से बहुत ही अलग है।
जो दूसरे पंचाक्षर मंत्र हैं उनसे बहुत ही अलग है। तो जो भी साधक नवरात्रि में साधना करने वाले हैं वे पूर्ण अपने नियमों को जानकर ही साधना करें। किसी भी ऐरे-गैरे व्यक्ति से नियम जानकर साधना न करें। यदि किसी को नियम नहीं पता तो आप केवल मंत्र जप भी कर सकते हैं, और मंत्र जब आप करेंगे तो पूर्णतः स्थिर भाव से बैठकर मंत्र जप करें। आपको हिलना डुलना नहीं है। जितना स्थिर भाव से बैठकर मंत्र जप करेंगे उतना ही चमत्कारिक अनुभव आपको होगा। यानी कि आपको समझ लीजिए, जब आप मंत्र जप आरंभ करेंगे तो आपको पूर्णतः पाषाण बन जाना है, आपको पत्थर बन जाना है। आपको हिलना ही नहीं है उस समय। उस समय केवल आपका मुख, यदि आप मंत्र का जप बोलकर करेंगे तो आपको आपका मुख चलना चाहिए, या फिर यदि आप मानसिक जप करते हैं साधना काल के दौरान तो आप पूर्णतः अपने शरीर को पत्थर बना लीजिए। तो इसी प्रकार से आपको साधना करना है। यदि आप 3 घंटे तक बिना हिले-डुले साधना कर सकते हैं तो निश्चित ही शक्ति आपको प्रत्यक्ष दर्शन भी देगी और चमत्कारिक अनुभव भी होंगे। आपके शरीर पर शक्तिपात होने लगेगा। शक्तियाँ आपके शरीर में प्रवेश करेंगी और ऐसा आपको प्रत्यक्ष महसूस भी होगा कि कई प्रकार की सात्विक ऊर्जाएँ, कई प्रकार की शक्तियाँ आपके शरीर में प्रवेश कर रही हैं। तो ऐसे अनुभव होते हैं, और ये चमत्कारिक अनुभव तभी होंगे जब आप मेरे बताए गए विधि से या फिर मेरी बताई गई पद्धति से साधना करेंगे। तो जय श्री महाकाल। आज के लिए इतना ही, और शिव ज्ञान साधना चैनल से जुड़ने के लिए और जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भविष्य में और भी ऐसे चमत्कारिक और दिव्य अनुभव आप सभी के लिए मैं लेकर आऊँगा। जय श्री महाकाल।